जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान के शरण में चला जाता है उसकी भी विशिष्ट स्वभाव होती है। जैसे उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, इसी प्रकार जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की या भगवान की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इसका उदाहरण अनेक हैं। कौन व्यक्ति क्या है क्या नहीं, जब तक वह नहीं बोलता उसको जाना नहीं जा सकता। इसको जानने के लिए एक कहानी बहुत प्रचलित है, रंगा सियार का। एक जंगल था, वहाँ का राजा शेर बहुत अन्यायी था। वह सभी जानवरों को जब चाहता मार कर खा जाता था। उससे सभी जानवर डरे हुए थे। एक दिन वह एक सियार या फॉक्स के पीछे पड़ा। फॉक्स डर से भागते हुए शहर में चला गया और वहाँ पर एक नील से भरा हुआ बर्तन एक धोबी के लॉन्ड्री में था, वहाँ जाकर गिर गया। नील के कारण उसका रंग नीला पड़ गया, नीला हो गया। उसके बाद जब शहर में वो प्रवेश कर गया तो वहाँ जो शेर था वह वापस जंगल चला गया। उसके बाद वह लोमड़ी नाद से, नील के नाद से निकला। सूखने के बाद भी उसका रंग नहीं गया। वह वापस जंगल की ओर आने लगा। उसको देखकर सभी जानवर डरने लगे, ये कौन सा जानवर आ गया। जब अन्य जानवर भागने लगे तो शान के साथ वह चलता हुआ जंगल में प्रवेश किया। उसको देखकर सभी जानवर अचंभित रह गए। फिर उन्होंने विचार किया कि जब हम इससे डर रहे हैं तो शेर भी इससे अवश्य डरेगा। यह विचार करके उन्होंने उस सियार को अपना राजा घोषित कर दिया। उसको देखकर शेर भी डर गया, वह भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। एक दिन इसी उपलक्ष्य में सभी जानवरों ने मिलकर दावत दी। खाना पीना हुआ। खाना पीना खाने के बाद सभी नाच गान में व्यस्त हो गए। उनके नाच गान को देखकर वह लोमड़ी भी खुशी से उछलने लगा और वह भी गाने का कोशिश किया। जैसे ही वह गाना गाने लगा वह सियार की आवाज़ निकालने लगा। सियार की आवाज़ को सुनकर शेर समझ गया कि यह तो सियार है, सिर्फ इस पर रंग चढ़ा है, और उसने उसे धर दबोचा और उसे मार डाला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसकी
बोली से होता है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं के संबद्ध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को जब भी बोलना चाहिए सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर हम अच्छा बोलते हैं तो हम अन्य से प्यार पाते हैं। कठोरतापूर्वक दुष्टतापूर्वक गाली गलौज करते हैं तो लोग डर तो जाते हैं, लेकिन मन से हमसे घृणा करने लगते हैं। कहा गया है, बोली एक अनमोल है, जो कहूँ बोले जानी, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। बोली अनमोल होता है। बोली से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। बोली से संबंध मधुर हो सकते हैं और बोली से ही संबंध बिगड़ भी सकते हैं। बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, तभी बोलना चाहिए। इसलिए हम जैसे तैसे जहाँ तहाँ जो मन में आए सो बोल देते हैं, उसे बचना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान को अपने आप को समर्पित किए हुए रहता है, उसके मुंह से, उसके जिह्वा से कभी भी गलत वाणी नहीं निकलती। जो कृष्ण की शरण में चल जाता है वह मन वचन कर्म से शुद्ध हो जाता है। आज का ये आधुनिक दुनिया में लोग सब कुछ भूल चुके हैं। भगवान की शरण में जाने के बारे में लोग सोचते नहीं हैं, इसलिए उनको इन सब विचारधाराओं को सोचने का समय ही नहीं मिलता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि अपनी बोली, वचन, मन, कर्म सबको पवित्र रखें, शुद्ध रखें और भगवान की शरण में अपने मन को केंद्रित करें। इससे हम कभी भी खराब बोली वाणी हमारा नहीं निकलेगा और हम इस दुनिया में आदर तो पाएंगे ही, भगवान की शरण में भी जाने में हमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। भाइयों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।